हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कि क्लास 10th में सबसे ज्यादा यूज होगा पूरे एलजेब्रा में, पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में। जिसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ना काफी आसान होगा। इसके बाद कुछ डाउट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के इसके पिछले एक्सरसाइज यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन हैं उन पे जो डाउट क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अंत तक इस वीडियो को देखें। इसके बाद इस वीडियो के अंत में पिछले एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम। फैक्टराइज फैक्टराइज में क्वाड्रेटिक, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में जब नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था तो उसमें पढ़े थे क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो। और ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो 3 हो। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में क्वेश्चन किस किस तरह के आएंगे उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए तो फैक्टराइज में हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बता रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 या प्लस 6। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें हम लोग बात करेंगे वह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तीसरा जो क्वेश्चन हम लोग इसमें बात करेंगे वह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। और चौथा एक और क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन बनाते हैं उसके बाद चौथे क्वेश्चन। या तीनों क्वेश्चन में अंतर देखेंगे। अब आपको करना क्या है, रूट वाले भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें बीच में कहीं रूट होगा। फिलहाल आप रूट वाले क्वेश्चन को छोड़कर नॉर्मल क्वेश्चन जितने एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में सबको बनाए, फिर हम रूट वाला बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे कहीं भी मान लेते हैं 5x लिखा है कहीं भी, तो अगर आप 5x की जगह पे 4x प्लस x लिख दिए तो भी सही है, 3x प्लस 2x लिख दिए तो भी सही है, 6x माइनस 6 लिख दिए तो भी सही है, 7x माइनस 2x लिख दिए तो भी क्या है, सही है। आप कहीं भी 5x की जगह पर इन सब में से कुछ भी लिख सकते हैं। और भी है जैसे 8x माइनस 3x लिख सकते हैं, जैसे 10x माइनस 5x लिख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे तरीके से 5x के बदले में अलग अलग एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। लेकिन यह बातें किस लिए हम बता रहे हैं, सबसे पहले आप समझेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो जो यहाँ 3 क्वेश्चन है इसमें भी x यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है और टर्म है 1 2 3। यहाँ भी 3 टर्म है और यहाँ भी 3 टर्म है। यह तीनों क्वेश्चन जो है वो ट्राइनोमियल है और तीनों क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर हेंस ऑल द 3 आर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जैसे ही आपको मिला, प्रैक्टिस बनाइए। क्लास 10th में सबसे ज्यादा यूज यही पॉइंट होगा। आपके क्लास 9th में जितने भी आप एलजेब्रा पॉइंट पढ़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्लास 10th में यही फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल यूज होगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही इस फॉर्म का कोई इक्वेशन मिला जिसमें 3 टर्म है और हाईएस्ट पावर जो है वह 2 है, तो आपको करना क्या है, इस पे हम लोग बात करना है। देखेंगे यहाँ पे तो कुछ नहीं, सबसे पहले बीच वाले टर्म को 5x जैसे है तो 5x को 2 टर्म के सम के रूप में लिखेंगे। जैसा अभी बोले ना, नीचे लिखे थे यहाँ पे ऑप्शन 5x के जगह 4x प्लस x, 3x प्लस 2x या फिर 6x माइनस x, 7x माइनस 2x। इस तरह से बहुत सारे चीजें लिख सकते हैं। अब करना है हम लोगों को कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें से बीच वाले टर्म को 2 टर्म के सम के रूप में इस तरह से लिखना है कि दोनों को मिलाएं तो 5x आए। लेकिन अगर बाय द वे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा तो, क्योंकि 5x को हम यह भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, यह भी लिख सकते हैं x प्लस 4x, यह भी लिख सकते हैं 6x माइनस 6। लेकिन क्या लिखें, तो ऐसा लिखना है कि मिलाने पे तो दोनों को 5x आना ही चाहिए, लेकिन अगर बाय द वे दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ा, जैसे 3x प्लस 2x लिखे तो 3x प्लस 2x मिलकर कितना होता है, 5x होता है। सही है, 5x की जगह 3x प्लस 2x लिख सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा तो 3x को 2x में इंटू करेंगे तो 6x स्क्वायर होना चाहिए।
तो ट्राइनोमियल का पहला काम यह है कि बीच वाले टर्म को दो टर्म के सम के रूप में इस तरह से लिखेंगे कि दोनों को मिलाने पे तो यही आए, लेकिन अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आए। किसके बराबर? फर्स्ट इंटू लास्ट। इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट का वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू 6 यानी 6x स्क्वायर, और 3x 2x मिलके तो 5x होगा, और 3x और 2x को इंटू करेंगे तो कितना x स्क्वायर होगा? तो 6x स्क्वायर होगा। यानी सही है। यहाँ पे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। यह दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन में यही चीज करना है पहले कि बीच वाले टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि दोनों पार्ट को मिलाने पे बीच वाले के बराबर आए, लेकिन अगर बाय द वे दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करना पड़े तो मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर है। अब क्या करना है, यही चीज आपको समझना है कि वही चीज यहाँ पे लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट 6x स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कि अगर यहाँ पे भी आप लिख देते हैं यही चीज कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 3x और 2x को इंटू करने पे तो 6x स्क्वायर आएगा फर्स्ट इंटू लास्ट, लेकिन 3x प्लस 2x तो 5x होता है। यहाँ पे चाहिए क्या हमको? माइनस 5x। क्या चाहिए? माइनस। तो दोनों चीजें जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ से आदत डालिए, क्लास 10 में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो वहीं पे, अब जैसे यहाँ पे लिखे, अगर आपने लिख दिया सपोज कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो यहीं पे देखिए कि इन दोनों को मिलाएं तो यह है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट इंटू लास्ट आए। तो 3x को 2x से मल्टीप्लाई किए तो फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि अच्छा एक चीज और, फर्स्ट इंटू लास्ट यहाँ पे है 6x स्क्वायर, यहाँ भी है 6x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट है माइनस 6x स्क्वायर, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट एलोंग विथ इट्स साइन, इसके साइन के साथ। तो अब क्या करेंगे कि फर्स्ट इंटू लास्ट बराबर आएगा, लेकिन दोनों को मिलाने पे माइनस 5x नहीं आएगा। तो अब आपको सोचना है कि और हम माइनस 5x को क्या लिखें कि मिलाने पे माइनस 5x आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 6 है। उसके लिए आप हमारे बनाए गए क्वेश्चन देख सकते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल्स के बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, बिकॉज माइनस 2x एंड माइनस 3x बोथ कंबाइन माइनस 5x, दोनों मिलकर माइनस 5 होते हैं, और माइनस 2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x से तो माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, जो फर्स्ट इंटू लास्ट के इक्वल। तो यह काम करना है। अब तीसरे में आता है फैक्टराइजेशन, तीनों का करना है। फर्स्ट स्टेप समझा रहे हैं क्वेश्चन का। तीसरे में जब आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 में क्या करना है आपको? यह देख रहे हैं यहाँ माइनस 6 है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस 6x स्क्वायर है, यह भी नहीं चलेगा, यह भी नहीं चलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 6, एक्स माइनस 6x, x में से आप 6x माइनस करेंगे तो माइनस 5x आएगा, यानी कि दोनों को मिलाने पे बीच वाला आया, सही है। और अगर x को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x में तो माइनस 6x स्क्वायर होगा, जो कि फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर यह भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह दोनों बातें ठीक है, दोनों को मिलाने पे बीच वाले के इक्वल है ही, और दोनों को अगर बाय द वे मल्टीप्लाई करना पड़ा तो फर्स्ट इंटू लास्ट के इक्वल आएगा ही आएगा। तो अब सही है। तो किसी भी क्वेश्चन में आपका पहला जो काम होगा वह यह होगा, जैसे कहीं लिखा है सपोज करें एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, तो 30 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30, क्योंकि 6x प्लस 5x मिल के 11x होता है, और 6x को 5x से इंटू करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी 30x स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर यही चीज लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज करें 24, तो क्या लिखेंगे 24, तो 11 को हम लिख देंगे 8x प्लस 3x प्लस यहाँ 24 है ही, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 8x 3x मिल के 11x होगा, और मल्टीप्लाई की 8x को 3x से तो 24x स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यह तो फर्स्ट स्टेप होगा। अब इसके बाद आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि पहले ट्राइनोमियल था, 3 टर्म था, तो आपने बीच वाले टर्म को 2 टर्म के सम के रूप में लिख दिया। अभी ट्राइनोमियल नहीं रहा, इसमें 4 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए? 4। तो अब आप जोड़ी लगा सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं। कैसे? कि शुरू के 2 टर्म में से जो भी आपको कॉमन दिख रहा है कॉमन निकालिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से क्या कॉमन होगा? x, तो यहाँ बचेगा क्या? x और प्लस 3, मतलब 2 में से
फर्स्ट 2 टर्म्स में से और दूसरे 2 टर्म में से क्या कॉमन होगा, तो 2 कॉमन होगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। शुरू के 2 टर्म में से जो कॉमन होगा उसको अलग कॉमन लेंगे, बाद के 2 टर्म में से जो कॉमन होगा उसको अलग कॉमन लेंगे, तो आप पाएंगे कि अब पहले 3 से 4 टर्म में बदलेगा। अब 4 से कितने टर्म हो गए, तो अब 4 से 2 ही टर्म बचे, दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड दैट इज द सेकंड टर्म। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें भी x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और प्लस यहाँ बच जाएगा 2। उसी तरह इसमें आए तो इसमें x स्क्वायर माइनस 2x में से हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिए तो यहाँ बचा x माइनस 2 और इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3 माइनस का सिंबल ले लिए तो यहाँ x और एक प्लस के अंदर चूंकि डबल माइनस होते हैं, अगर एक माइनस को हमने कॉमन लिया तो यहाँ माइनस बचा, यहाँ भी क्या बच गया 2। अब फिर इन दोनों में से कॉमन होगा x माइनस 2, तो जब x माइनस 2 अगर दोनों में से पहले और दूसरे टर्म में कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है माइनस 3, जो कि हम लोग का क्या हो गया आंसर। पहला काम यहीं पे दिमाग लगाना है, टू स्प्लिट द मिडिल टर्म को 2 टर्म के सम के रूप में लिखना है। जब स्प्लिट हो गया तो कुछ नहीं करना, शुरू के 2 टर्म में क्या कॉमन होगा, देखिए यहाँ इसमें और इसमें, तो x तो यहाँ बचेगा x और यहाँ केवल x था तो बच गया 1। इन दोनों में -6 और x और -6, इसमें क्या कॉमन होगा -6, तो यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा +1। अब 3 टर्म से 4 टर्म्स हुई और 4 टर्म से 2 टर्म हुई। अब दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या होगा, तो दोनों में से कॉमन इसमें से x प्लस 1 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -1। ये हम लोग का क्या हो गया। इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, इनके बेस पे आप पहले एग्जाम्पल बनाएंगे, फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन जितने बने 1 2 4 मतलब मिनिमम क्वेश्चन ही बने, क्योंकि ये आपके सामने पहली बार आ रहा है और अब यहाँ से लेके क्लास 10th तक बार बार आते रहेगा। जहां एल्जेब्रा पढ़ेंगे वहां पे इसका यूज आएगा, तो कम ही क्वेश्चन बने, जितने डाउट है हम तक पहुंचाएंगे, हम अगले वीडियो में बनाएंगे। पहले आप इसे नोट करें, फिर पिछले एक्सरसाइज के कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस डाउट क्वेश्चंस के रूप में हमसे पूछे गए थे, कोऑर्डिनेट जो क्वेश्चंस हमसे डाउट क्वेश्चंस के रूप में किसी स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए थे, वो पिछले एक्सरसाइज में इसी एक्सरसाइज का था। हालांकि हम लोगों ने आज एक्सरसाइज पढ़ना शुरू किया, लेकिन पहले से आपका डाउट क्वेश्चन था, तो आज कुछ क्वेश्चंस बनाए। डाउट क्वेश्चंस में से भी 1-2 क्वेश्चन बना देते हैं, जिन्हें देख के आप समझेंगे और फिर आगे जो डाउट क्वेश्चन है उनको आज बनाने की कोशिश करेंगे। जो नहीं बनेगा इसके अगले डाउट वीडियो में सारे क्वेश्चन हम बना देंगे। यहाँ देखेंगे फिर वही चीज, क्वाड्रेटिक है क्योंकि x के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 और ट्राइनोमियल है क्योंकि 1 2 3 टर्म। तब करना यह है आपको कि तीनों को बीच वाले टर्म 2√3 को क्या आप लिख सकते हैं, तो √3 + √3 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं क्या 4√3 - 2√3 लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, तो 6√3 - 4√3, क्योंकि जब 6 पीसेस ऑफ √3 है उसमें 4 पीसेस ऑफ √3 माइनस कर दिए जाएंगे तो बचेंगे कितने 2√3। तो बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, सब में x लगा के x, बट हमको इस तरह से लिखना है कि बाय द वे अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा तो फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आए। तो रूट वाले में थोड़ा और ज्यादा आपको मतलब शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा और ज्यादा माइंड कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन जब हम आशा करते हैं कि आप पहले बिना रूट वाले जितने क्वेश्चन है सबको बना लेंगे तो इसको समझना कुछ आसान होगा। अब आपको यहाँ चाहिए -24, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस -24 चाहिए, तो -24 के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं 4√3x - 2√3x। बताइए 4√3x में से 2√3x माइनस होगा तो क्या यह वाला बचेगा 2√3। 4√3 में से 2√3 क्या हो रहा है माइनस, तो प्लस में 2√3 बचेगा। और अगर 4√3x को मल्टीप्लाई करना पड़ा 2√3x में तो 4 2 जा 8, √3 मिलकर 3x²। यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस एक प्लस में एक माइनस में, तो जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, इसलिए -24x² होगा, जो कि फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर है। तो अब क्या करेंगे इसको आगे कि यहाँ पे -24। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में x कॉमन होगा तो यहाँ पे बच जाएगा x + 4√3।
माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन होगा। पहले 24 के अंदर क्या, तो 2 होता है। 24 में क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एक 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे 3 है, 2 तो कॉमन निकल गया, 24 का एक 2 बाहर लिखा गया। 24 के अंदर एक 3 होता है, 1 सिंगल 3 मीन्स डबल रूट 3। एक 3 के अंदर कितने रूट 3 चुके होते हैं, 2 को। तो यहाँ एक रूट 3 है और यहाँ पे डबल रूट 3 है, तो 2 रूट 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ बचेगा x। 24 में से एक 2 कॉमन निकल गया और एक रूट 3 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या आपका, तो 2 2 जा 4 रूट 3, तो प्लस 4 रूट 3, क्योंकि चूंकि माइनस दोनों में का जो था वो क्या ले चुके हैं, कॉमन। अब ट्राइनोमियल से 4 टर्म वाला बना और यहाँ से इसमें 2 टर्म हुए। अब दोनों में से इसमें से और इसमें से क्या कॉमन होगा, तो x प्लस 4 रूट 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 रूट 3, जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक चीज और हम देखेंगे, अब इसमें आते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट 6x प्लस 60, हमें बीच वाले को इस तरह से लिखना है कि जोड़ने पे 7 रूट 6 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना है, तो 60x स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 6x प्लस 3 रूट 6x। बताइए सही होगा कि नहीं होगा। 4 रूट 6 और 3 रूट 6 मिलके 7 रूट 6 तो होता है, लेकिन अगर आप 4 रूट 6 को इंटू करते हैं 3 रूट 6 में, तो 4 3 जा 12 और रूट 6 मिलके 6 यानी 72 होगा, जो कि फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों को मिलाने पे बीच वाले के इक्वल आए, लेकिन बाय द वे अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इंटू लास्ट के इक्वल आए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 5 रूट 6x प्लस 2 रूट 6x प्लस यहाँ पे 60। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x प्लस 5 रूट 6, और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 60 में क्या होता है, 60 में होता है, अगर 6 निकाल दिया जाए तो 2 इंटू 6 इंटू 5। 2 दोनों में है, 2 कॉमन, यहाँ 6 है, मतलब रूट 6 तो 2 बार है। 60 का फैक्टराइजेशन है जिसमें 6 है, तो रूट 6 2 बार है, तो 2 रूट 6 कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ पे बचा x और प्लस 60 में से 2 निकल गया और एक तो रूट 6 निकल गया, तो रूट 6 यानी क्या बचा, 5 रूट 6। अब दोनों में से x प्लस 5 रूट 6 को कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में से, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा 2 रूट 6। दैट इज आवर आंसर। तो अब इसके बाद आप क्वेश्चंस बनाएं, जो डाउट क्वेश्चंस हैं, जो नहीं बन रहे हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है, उन क्वेश्चन को पूछें। हम बहुत जल्द, जितना जल्द आप डाउट क्वेश्चन हम तक पहुंचाएंगे, टाइम है 3-4 दिनों में आप पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाइए, और उसके बाद जितने जल्द आप डाउट क्वेश्चन को पहुंचाएंगे हम तक, उतने जल्द अगला वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना है।